Assalamu alaikum, dear students. As well as the skeleton is concerned, so far we have discussed and completed the skeleton, endoskeleton, appendicular skeleton, axial skeleton. dear student, हमने skeleton के मुतालिक तमाम तर पहलुओं का ओवरऑल एक व्यू कर लिया हुआ है. So today, what is the topic of discussion? Joints, जिसको जोड़ कहा जाता है. Dear students, जैसा कि नाम से जाहिर है जॉइंट जोड़, तो ये जॉइंट वो कोई भी पॉइंट होता है जहां पे कोई भी दो बोन्स आपस में मिलती होती हैं. So these are the points where two bones meet with each other. Such a point is called joint, जिसको आप उर्दू में जोड़ कहते हैं. So dear students, ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर एक वेरिएबिलिटी है जॉइंट्स की. हम देखते हैं कुछ जॉइंट्स है जो जॉइंट्स पर मूवमेंट कोई नहीं है, फिर कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट है, कुछ में बहुत ज्यादा मूवमेंट है. फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ मूवमेंट करने वाले जॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे जॉइंट हैं जो चीजों की मूवमेंट को हर तरफ अलाउ करते हैं. सो अपनी आसानी के लिए जॉइंट्स को हम दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी और मूवमेंट. के जॉइंट मूवमेंट के लिहाज से कितने तरह के हैं, और अगली बात है जनरली या उनके अंदर एनाटॉमिकली या ओवरऑल उनका स्ट्रक्चर क्या है. सो स्ट्रक्चर की बेस पर जॉइंट्स जो है वो हम दूसरी कैटेगरी के अंदर डिस्कस करेंगे. सो मूवमेंट की बेस पर सबसे पहले कैटेगरी है ऐसे जॉइंट्स जो इमूवेबल जॉइंट हैं, यानी यहां पे दो हड्डियां आपस में मिलती हैं लेकिन उनके अंदर कोई मोबिलिटी नहीं होती. देखिए ना, जैसे ये हमारी स्कल की हड्डियां यहाँ पे मिलती हैं, वो स्कल की हड्डियों के अंदर जॉइंट तो मौजूद है लेकिन मोबिलिटी नहीं है. या अगर हम अपने टीथ को देखेंगे वो जार्स के अंदर लगे हुए हैं तो उनमें भी मूवमेंट नहीं है. कि अगर हम अपना वर्टिब्रल कॉलम देखें तो सो डियर स्टूडेंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स वो वाले जॉइंट्स हैं which are actually joints but can't allow any type of movement. इसके बाद है थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ करने वाले जॉइंट्स, स्लाइटली आर नो मूवमेंट. पहले हमने देखा इमूवेबल जॉइंट. सो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. ओवरऑल जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें हमने देखा कि एक वर्टिब्रा है, फिर दूसरा वर्टिब्रा है, फिर इसके ऊपर तीसरा है, सो ऑन. वो 33 हमने हड्डियों की तादाद पड़ी थी, वो 33 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं लेकिन वो इतनी ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करवाती. आपने अक्सर गौर किया होगा, चलते फिरते बैठते उठते ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है यानी रीढ़ की हड्डी जो है इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आती है. सो दीज आर जॉइंट्स विद स्लाइट मूवमेंट. सो ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. इसके बाद तीसरी कैटेगरी है मूवमेंट की बेस पर, वो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. आप लोग जानते हैं ये हमारे नी के जॉइंट्स, ओवरऑल एल्बोस, नीज और शोल्डर, ये वो जॉइंट्स हैं जिनको हम विजिबली देख सकते हैं कि बहुत सारी इनके अंदर ओवरऑल मूवमेंट है. यानी अगर घुटने को देखें ना, जो नी है, तो हम अपनी टांग को ओवरऑल काफी सारा उसमें मूव कर सकते हैं. सो ये फ्रीली मूवेबल है. कि अगर हम अपने एल्बो को देखते हैं, कोहनी जो है ओवरऑल हम बंद कर लेते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म के अंदर हमारा बाजू आ जाता है. फिर शोल्डर की बात करते हैं या फिर हम अपने एटलस और एक्सेस की बात करते हैं. सो सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फ्रीली मूवेबल. डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर दो तरह के मजीद जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यानी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स फर्दर दो कैटेगरीज के हैं, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. डियर स्टूडेंट, अब हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अगर गौर करें
हिंज कहते हैं कब्जा। कभी दरवाजा आपने खोला होगा तो उसको उसकी चौखट के साथ, ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर और फ्रेम के साथ जो एक स्ट्रक्चर फिक्स कर रहा होता है उसको कब्जा कहा जाता है। सो उसमें आप देखते हैं कि एक रॉड सा होता है। सो रॉड को ओवरऑल उसकी दो जो है पलटें उन्होंने यूं पकड़ा होता है, लिहाजा इस तरह से दरवाजे बंद हो जाते हैं और इस तरह से खुलते हैं, लेकिन यूं दरवाजा मूव नहीं कर सकता। सो ये जॉइंट कब्जे की तरह होते हैं, इनको कहा जाता है हिंज जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट इन ओनली टू डायरेक्शन। जैसा कि ये हमारा एल्बो है, ये महज या बंद होता है या खुल सकता है। हम चाहें कि यहां से हम फिक्स कर लें और हमारी कलाई यूं मूव करे, पॉसिबल नहीं है। और दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा कि नाम से इंडिकेशन आ रही है कि यहाँ पे हड्डियों के अंदर एक डिप्रेशन जिसको सॉकेट कहते हैं वो बनी हुई है, और इसके अंदर जो हड्डी मूव करती है उसके ऊपर बाकायदा एक बॉल बना होता है, जैसा ये हमारा शोल्डर जॉइंट। शोल्डर ये हम हर तरफ मूव कर सकते हैं, या कूल्हे के जो जॉइंट्स होते हैं वो भी एक सॉकेट के अंदर एक बॉल की तरह एडजस्ट है। इस तरह से भी मूवमेंट हो सकती है और इस तरह से भी मूवमेंट हो सकती है। सो दोज जॉइंट्स व्हिच अलाउ द मूवमेंट इन मैनी डायरेक्शंस कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन कैटेगरी जो जॉइंट्स की थी, ये है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, यानी इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। इसके बाद अगर हम इन्हीं जॉइंट्स का स्ट्रक्चर या बनावट जानना चाहते हैं तो हमें एक अलग कैटेगरी के अंदर उनको डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, एक जॉइंट की पहली टाइप है स्ट्रक्चर के बेस पर, जिसको कहते हैं फाइब्रस। यहां पर छोटे छोटे फाइबर्स जो हैं वो जोड़ते हैं हड्डियों को। मसलन ये दो हड्डियां होती तो इनके अंदर इसको फिक्स करने के लिए फाइबर कनेक्शन बनाते हैं। सो ये वो वाले जॉइंट हैं जो बज़ाहिरन हमने देखा कि वो इमूवेबल हैं, जैसा कि हमारे स्कल के जॉइंट्स हैं या हमारे ये जो टीथ हैं जब ये जांच के अंदर फिक्स होते हैं तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स ये फाइब्रस जॉइंट्स हैं, बड़े ही मजबूत किस्म के जॉइंट्स होते हैं। अब इसके बाद अगली कैटेगरी है कार्टिलेजिनस जॉइंट। जैसा कि नाम शो हो रहा है, कार्टिलेज वो नरम हड्डी और करी हड्डी जिसको कहते हैं। सो अगर हम ओवरऑल देखें ना कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रास हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इनके दरमियान में बाकायदा एक वो अटैचमेंट जो है वो किस अंदाज से होती है कि दरमियान में एक कार्टिलेज जो है वो कवरेज मौजूद होती है। सो दो हड्डियों के दरमियान जोड़ तो बनना है पर वहां पे क्या आ जाए, कार्टिलेज। सो सच जॉइंट्स आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये बेसिकली वो जॉइंट्स है जिनको अभी हमने देखा स्लाइटली मूवेबल हैं या बिल्कुल ही मोबिलिटी नहीं होती। हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर यहां पर ओवरऑल फाइब्रस कार्टिलेज भी इसमें रोल परफॉर्म करती है और हाइलाइन जो है वो भी इसमें रोल परफॉर्म करती है। सो ये जॉइंट कार्टिलेज की वजह से बनते हैं, इसलिए इनको कार्टिलेजिनस कहा जाता है। अब स्ट्रक्चर की बेस पर तीसरी कैटेगरी है साइनोवियल जॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं इनको ओवरऑल समझा चुका हूं। स्ट्रक्चर के बेस पर फाइब्रस और दूसरा कार्टिलेजिनस, इनको डिस्कस हम कर चुके हैं। चूंकि साइनोवियल जॉइंट्स की डिटेल बहुत लेंथी है इसलिए मैंने आपको साइनोवियल जॉइंट्स अब बताना है। साइनोवियल ये वो जॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स जिसमें एक बाकायदा कैविटी जो है वो पाई जाती है और वो कैविटी जो है अपने अंदर कोई ना कोई फ्लूइड फिल करके रखती है। उस फ्लूइड की वजह से क्या होता है कि हड्डियों के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। कभी आप लोगों ने देखा होगा जॉइंट को जब काटते हैं एनिमल्स को तो वहां से ना एक लुब्रिकेंट निकलता है। सो वो लुब्रिकेंट जो होता है बेसिकली ये वो लिक्विड है, ये वो फ्लूइड है
जो उस साइनोवियल कैविटी में है, जब बोन्स मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो वो लुब्रिकेंट दरमियान में होगा, तो जाहिर है फ्रिक्शन जो है, रगड़ जो है वो कम हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर हम एग्जांपल के तौर पर एक डायग्राम बना लें, सो इसमें कुछ इस अंदाज से जो है वो ज्वाइंट मौजूद है कि ये एक बोन है और इसके अंदर दूसरी बोन में ओवरऑल मूव करना है। तो मूव करने के लिए अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक बाहर स्ट्रॉन्ग किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल कैप्सूल। ये देखें, साइनोवियल कैप्सूल। सो एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसने इस हड्डी को पकड़ के फिर नीचे वाली हड्डी को पकड़ा है, लिहाजा हमें यह पता है कि वो स्ट्रक्चर जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है वो लिगामेंट भी कहलाता है। तो सम टाइम ये जो साइनोवियल कैप्सूल है, ये साइनोवियल कैप्सूल सम टाइम लिगामेंट भी बन जाता है कि इस हड्डी को इससे जोड़ रहा है। अब इसके अंदर एक और बारीक सी मेम्ब्रेन मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट, ये अंदर जो मैंने ब्लैक लाइन से आपको बताया ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर जो हमने देखा वो साइनोवियल कैप्सूल है। अब देखिए दरमियान में एक कैविटी बन गई है, इस कैविटी के अंदर बाकायदा फ्लूइड जो है डियर स्टूडेंट वो मौजूद होता है और मैंने आपको बताया कि ये फ्लूइड किस चीज के लिए है, दो हड्डियों के दरमियान रगड़ को या फ्रिक्शन को कम करने के लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, these are main types of joint, synovial joint। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, तो जिनको हमने फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहा था वो हकीकतन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर की बेस पर वो है साइनोवियल जॉइंट। और चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि साइनोवियल जॉइंट की दो टाइप्स हैं, फर्दर हम डिस्कस कर चुके हैं, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, बेसिकली हिंज जॉइंट यानी ये हमारे एल्बो के जॉइंट या हमारे नीज के जो जॉइंट्स हैं, ये कौन से हिंज जॉइंट जो सिर्फ दो तरफ डायरेक्शन को अलाउ करते हैं। मैंने एग्जांपल भी दी थी कि इनमें एक रॉड की तरह एक्टिविटी है, जैसे कब्जा दरवाजे को या डोर को जोड़ने वाला होता है और उसमें रॉड के इर्द दो पत्रियां घूम रही होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से हिंज जॉइंट जो हैं वो सिर्फ टू वे डायरेक्शन को अलाउ करते हैं। सो हमारे एल्बोस के जॉइंट और नी के जॉइंट जो हैं वो हिंज जॉइंट कहलाते हैं। और उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अभी मैंने आपको बताया कि एक हड्डी के ऊपर बाकायदा बॉल बना होता है इस तरह से और इसने सॉकेट के अंदर मूव करना होता है, लिहाजा ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। सो दीज आर टू डिविजन्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ओवरऑल एग्जांपल हमारे ये शोल्डर के जॉइंट और कुल्हे के जो जॉइंट हैं, यानी पिछली टांगे जहां से शुरू होती हैं, वो भी हम सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, हम हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और हम अपना शोल्डर भी हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द जॉइंट्स। चूंकि हमने सबसे पहले स्केलेटन को पढ़ा, स्केलेटन में एक्सियल स्केलेटन को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ा, फिर हमने देखा कि जॉइंट्स क्या है, जहां दो हड्डियां मिलती हैं, हमने उनकी मोबिलिटी की बेस पर एक पूरी डिवीजन, एक ग्रुप पढ़ा और फिर हमने उनके स्ट्रक्चर की बेस पे एक पूरा ग्रुप पढ़ा। सो जॉइंट्स का नॉलेज होना हमारे लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द जॉइंट्स। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग स्केलेटन के अंदर होने वाले डिसऑर्डर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।